हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने वीडियो क्लिक किया तो डेफिनेटली यू वांट टू लर्न व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज़। ओके, तो इन केस आप न्यूबीज़ हो तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। एंड इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शंस में काफ़ी टाइम से, तो ये अच्छा आपका ब्रशअप सेशन होगा या यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक 4 पार्ट्स के वीडियोस। ओके, पहले पार्ट में आई इंक्लूड व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ बेसिकली। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल टर्म्स कौन से होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइसेस, एटीएम, इन आईटीएम, ओटीएम, डेल्टाज, ये ग्रीक्स क्या होता है। ओके, उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस डेटा कैसे एनालाइज करता है। ये सारे पार्ट्स भी मैं इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये वीडियोस डालते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू रियली वांट टू वॉच दीज वीडियोस। ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद व्हाट कॉल एंड पुट ऑप्शंस आर। ओके, पहले तो देख लेते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज। ओके, सो इमेजिन कि आप एक इंडिविजुअल हो। ओके, इमेजिन आप एक इंडिविजुअल हो एंड यू हैव अ फ्रेंड। ओके, ओके, तो दिस इज ए इज यू एंड बी इज योर फ्रेंड। ओके, इमेजिन कि आपको एक जगह से टिप मिली है। आपको एक जगह से एक टिप मिली है। टिप क्या मिली है कि आपका जो बी फ्रेंड है ना, उसके पास एक लैंड है। ओके, ये ऐसे ऐसे करके एक लैंड है उसका। ओके, आपको टिप मिली है कि आपके बी वाले फ्रेंड को उसका ये लैंड बेचना है। ओके, ही वांट्स टू सेल इट। और आपको ये भी टिप मिली है कि ये लैंड के साइड में ही एक मेट्रो का लाइन कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ओके, एक मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। देखो, ऐसे कोई एक मेट्रो लाइन चलने वाली है यहाँ पर। ओके, बट आपका टिप ए, मतलब जो टिप फर्स्ट है कि ये सेलिंग करने वाला है, वो तो कंफर्म्ड है। लेकिन आपको जो टिप सेकंड है कि यहाँ से मेट्रो जाने वाली है, वो कंफर्म्ड नहीं है। मतलब उसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो आपके इसमें एक सिनेरियो है। ओके, तो आपका जो बी फ्रेंड है ना, वो ये लैंड 5 लाख में बेचने को तैयार हो रहा है। ओके, कोई भी ले लो, कभी भी ले लो, मेट्रो बने नहीं बने, मैं 5 लाख में ही बेचूंगा, ऐसे उसने डिसाइड कर लिया। ओके, वेराज अगर मेट्रो बन गई तो इस लैंड की कीमत अराउंड 15 लाख हो जाएगी। 15 लाख इसकी वैल्यू हो जाएगी। वो 5 लाख में बेच रहा है, तो आपको अगर मेट्रो बन गया तो 10 लाख का प्रॉफिट है। इन केस अगर ये लाइन नहीं बनी, अगर मेट्रो लाइन नहीं बनी, तो 5 लाख का लैंड 5 लाख का ही रह जाएगा और आपको फिर कोई सेलर ढूंढना पड़ेगा। मे बी घाटे में बेच दो या फिर थोड़े सालों बाद वेट करके आपको मे बी मुनाफा हो नहीं हो। बट पॉइंट क्या है कि अगर मेट्रो बनी तो बहुत प्रॉफिट होगा, नहीं बनी तो प्रॉफिट नहीं होगा या कम होगा। ओके, तो ये आपका सिनेरियो कि आपके पास एक लैंड है। ओके, आपके पास नहीं है, मतलब आपके फ्रेंड के पास एक लैंड है, उसको वो सेल करना है और आपको एक टिप मिली है कि वो लैंड के साइड से एक मेट्रो लाइन बनने वाली है। और अगर मेट्रो लाइन बन गई तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा ये लैंड पे। ओके, और आपका दोस्त आपको 5 लाख में ही बेच रहा है, मेट्रो लाइन बनने पे 15 लाख मिलेगा। ओके, तो ये सिनेरियो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो ये ऐसा सिनेरियो है हमारे साइड में। तो आप क्या करोगे? ओके, आप क्या करोगे? आप जाके आपके फ्रेंड को बोल सकते हो कि मैं खरीद लेता हूँ लैंड। लेकिन अगर आपने उसने आपको सेल कर दिया उसका लैंड, बी ने आपको उसका लैंड सेल कर दिया, तो उसको आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर मेट्रो लाइन बने या नहीं बने, अगर मेट्रो लाइन बन गई तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट है, मेट्रो लाइन नहीं बनी तो आपको 0 लाख का प्रॉफिट है। बट आप तो दोनों सिनेरियो में अटक जाओगे ना। देखो, ये वाला तो बहुत फेवरेबल सिनेरियो है, 10 लाख का प्रॉफिट। बट ये वाले सिनेरियो में तो आप अटक जाओगे ना, आप तो गंदा अटकोगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन मतलब पर्याय, विकल्प, अनदर चॉइस। ओके, ऑप्शन, चॉइस, विकल्प, जो बोलना है बोलो। ऑप्शन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि आपको एक चॉइस मिलता है, आपको एक विकल्प मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप समझो आप बी के पास जाते हो और बी को बोलते हो कि सुन, मैं तुमको एक टोकन अमाउंट दूंगा, तुम ये वाला लैंड जो तुम्हारा है वो मेरे लिए रिजर्व करके रखो। रिजर्व, ओके, मैं तुमको ये टोकन अमाउंट दूंगा, ये लैंड मेरे लिए रिजर्व करके रखो। और समझो, 1 महीने बाद मुझे मन किया तो मैं ये लैंड ले लूँगा पूरे पैसे भर के। ओके, ये लैंड मैं पूरे पैसे भर के ले लूँगा, पूरे पैसे भर के मैं ये लैंड ले लूँगा। 1 महीने बाद नहीं मन किया मेरा तो मैं ये लैंड नहीं खरीदूँगा। ये मेरा डिसीजन है। आप क्या करते हो? आप आपके फ्रेंड के पास जाते हो, आप उसको एक टोकन देते हो, टोकन दे के बोलते हो कि मेरे लिए ये लैंड रिजर्व कर दो। रिजर्व करने के बाद आप क्या बोलते हो उसको कि अगर मेरा मन कर गया,
मेरा मन कर गया तो मैं ये लैंड बाय कर लूँगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मिलेंगे अपन, मेरा वहाँ पे मन कर रहा होगा मैं तो बाय कर लूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा होगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। और दोनों सिनेरियो में ना ये जो टोकन का अमाउंट मैंने तुमको दिया था वो तुम अपने पास रख लो। ओके, तुम अपने पास रख लो। अगर समझो मैंने नहीं खरीदा तो तुमको भी तो कुछ होना चाहिए ना, तुम्हारा 1 महीना बर्बाद नहीं होना चाहिए, तुमको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में से। तो तुम टोकन अमाउंट उसको दे देते हो। ओके, एक छोटा सा टोकन अमाउंट देते हो, मे बी 10,000 का, मे बी आप 20,000 का टोकन अमाउंट देते हो, जो भी टोकन अमाउंट आप दे देते हो। ओके, वो आपके 10 लाख के प्रॉफिट के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या होते हैं, समझो अगर आपको ये टोकन अमाउंट दे दिया, 1 महीने बाद आपको पता चल गया कंफर्म कि मेट्रो लाइन वहाँ ही से जा रही है, आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगे, आप जाके बाय कर लोगे, बाय कर लोगे, 10 लाख का प्रॉफिट स्ट्रेट। समझो अगर 1 महीने बाद वहाँ पे मेट्रो लाइन नहीं बनी तो यहाँ पर तो देखो आपका कितना लॉस हो रहा है, आपका बस 10,000 रुपये लॉस हो रहा है। अगर आपने वहाँ पे बस लैंड डायरेक्टली बाय कर लिया होता तो आपको डायरेक्टली 5 लाख का एक इन्वेस्टमेंट हो जाता जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया यहाँ पर, एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको ऑप्शन मिल गया, लेकिन वो ऑप्शन लेने के लिए आपको एक छोटा सा टोकन भरना पड़ा। इस टोकन को हम प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। तो आपने सुना होगा, देखो ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो बेसिकली प्रीमियम होता है। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू पे इन ऑर्डर टू गेट अ ऑप्शन। तो स्टॉक्स का भी सिमिलर है। अभी स्टॉक्स के वे में मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑप्शन क्या होता है। समझो एक स्टॉक है, समझो रिलायंस का एक स्टॉक है। रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आपका एक फ्रेंड है रिलायंस में काम करता है, बोलता है कि जियो अब अपने प्लान्स बढ़ाने वाला है, उससे ना रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा स्टॉक का। ओके, तो आप बोल दो अरे भाई ये तो बड़ा बात है, लेकिन आपका फ्रेंड है ना, उसको फेंकने की आदत है, फेंकता बहुत है, वो बहुत ज़्यादा फेंकता है, वो ही इज़ वेरी बिग ब्रैग, फेंकता रहता है वो। ओके, तो आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं है, आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, नॉट अ ट्रस्ट वर्दी। बट आपको पता है एक चीज़ कि ये इतना आके कॉन्फिडेंस में बोल रहा है तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बराबर बोल रहा होगा। तो आप क्या करते हो, अब जाके एक ऐसे आदमी को अप्रोच करते हो। समझो एक बी नाम का आदमी है, आप उसको बोलते हो कि सुन भाई, मैं तुझसे ना रिलायंस के शेयर्स ले लूँगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मैं रिलायंस के शेयर्स लूँगा, रिलायंस के 1 महीने बाद मैं शेयर्स ले लूँगा। ओके, मैं समझो 100 शेयर्स लूँगा तुमसे रिलायंस के। अभी के मार्केट प्राइस में, अभी जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे ही बाय करूँगा मैं, उसी प्राइस पे बाय करूँगा मैं, जो अभी मार्केट प्राइस है उसी पे मैं तुमसे 100 रिलायंस के शेयर्स ले लूँगा। ओके, और अगर 1 महीने बाद मेरा मन नहीं किया तो मैं वो 100 शेयर्स तुझसे नहीं लूँगा। ओके, तू मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जा कि 1 महीने बाद वो 100 शेयर्स तू मुझे मार्केट प्राइस में, अभी के समझो अभी मार्केट प्राइस 100 रुपये का है, 100 रुपये के 100 शेयर्स मतलब आपको अराउंड 1 2 3 4 हाँ 10,000 रुपये का आपको पैसा देना पड़ेगा। 1 महीने बाद अगर आपको बाय करना है तो 1 महीने बाद आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा उसको। ओके कूल। अगर आपको 1 महीने बाद नहीं खरीदना है तो आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये 10,000 में से कुछ नहीं देना पड़ेगा। पर आप ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों अमाउंट देना पड़ेगा, ये बी थोड़ी पागल है, ये क्यों आएगा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, इसका तो घाटा है यार। ये क्या है, मेरे को 1 महीना लटका के रख दिया, ना मैं ये बेच सकता हूँ ना ये खरीदेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, मैं क्यों अटके रहूँ। इसलिए आपको एक छोटा सा अमाउंट एज अ प्रीमियम, एज अ टोकन उसको भरना पड़ेगा। हम लोग टोकन तो देते हैं ना, जब बिल्डर के पास जाते हैं कोई लैंड लेते तब हम लोग टोकन देते हैं, टोकन दे के हम लोग रिजर्व कर लेते हैं ये चीज़ अपने को। और आपने सुना होगा टोकन कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है, तो ये प्रीमियम भी रिफंडेबल नहीं है। ऑप्शन का जो आप प्राइस भरते हो वो रिफंडेबल नहीं होता है अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो। ओके, तो हम लोगों का क्या क्लियर है कि समझो अगर 100 रुपये का भी चल रहा है और ये न्यूज़ करेक्ट आ गई, सिनेरियो 1। ओके, सिनेरियो 2 ही सिनेरियो हो सकता है, एक तो न्यूज़ करेक्ट आएगी नहीं तो नहीं आएगी। सिनेरियो 1 समझो न्यूज़ करेक्ट आ गई, रिलायंस के जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़कर, रिलायंस का जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो गया। ओ माय गॉड, 120 रुपये हो गया। अब आपने क्या किया था, 1 महीने पहले ही 100 स्टॉक्स 100 रुपये के प्राइस पे इससे खरीदने के, बी से खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आपको 100 रुपये में मिल गए स्टॉक्स। 1 महीने बाद 120 में आपने बेच दिए, आपको कितना 20 रुपीज़ पर स्टॉक प्रॉफिट हुआ। 20 इंटू 100 मतलब आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओके, और आपने यहाँ पे प्रीमियम कितना भरा होगा, 200 रुपये भरा होगा, 300 रुपये आपने बस प्रीमियम भरा होगा। ओके, समझो इन केस सिनेरियो 2 हो गया, सिनेरियो 2 हो गया, सिनेरियो 2 हो गया। सिनेरियो 2 में क्या है कि समझो नहीं, ये गलत न्यूज़ थी और स्टॉक 100 का 100 रह गया,
100 का स्टॉक रह गया। अब 100 रुपये में आप समझो आपको 100 रुपये में वो स्टॉक मिल गया। अब 100 रुपये में आपने लिया हुआ स्टॉक, अभी करंट प्राइस भी 100 रुपये है, तो लेके क्या करोगे? उससे अच्छा ये 1 महीना वेट करने का क्या पॉइंट था? क्यों वेट करें 1 महीना? उससे अच्छा तो आपको कुछ पॉइंट नहीं बनता, तो आपने बोला मेरे को नहीं लेना है स्टॉक, मैं नहीं लूँगा ये स्टॉक, क्योंकि अब इससे बढ़ेगा नहीं। वो 100 रुपये में ख़रीद के क्या ही फ़ायदा है, इससे लेने से अच्छा मैं किसी और से ही ले लूँ, मुझे नहीं ख़रीदना ये स्टॉक। ओके, तो आपने नहीं ख़रीदा। इमेजिन देयर इज़ अ थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो ऐसा है कि स्टॉक घट गया बिकॉज गलत न्यूज़ आ गई। सबको लगा था यार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अचानक से अंबानी आके कल बोला कि मैं रिलायंस छोड़ रहा हूँ, और 100 रुपये का स्टॉक अभी 90 रुपये हो गया है। अब 90 रुपये का स्टॉक हो गया है वो, तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में बोला था मैं 100 रुपये का लूँगा, 90 रुपये अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 100 रुपये में लोगे 90 में बेचोगे, लॉस क्यों लोगे? उससे अच्छा आप बोलोगे भाई रख तेरे स्टॉक्स तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए ये। तो आपका यहाँ पे 200 रुपये का घाटा हो गया। 200 रुपये कैसे गया? बिकॉज आपने ये टोकन अमाउंट भरा था, यहाँ 200 रुपये का घाटा हो गया। बट जिस बार आप राइट हो गए वहाँ पर आपने 2000 रुपये कमा लिए, और आपको पूरा महीना पूरा मंथ आपको टेंशन नहीं था। टेंशन किस बात का? कि रिलायंस बढ़ेगा, रिलायंस नीचे जाएगा। बिकॉज देखो आपका तो क्या है, 200 रुपये जा रहे हैं बस आपके। ओके, आपके पास 200 रुपये जा रहे हैं, बट वेदर अगर इधर 10 रुपये से कम हो गया, 100 स्टॉक्स मतलब 1000 रुपये यहाँ पे लॉस, यहाँ पे उतने का रह गए, मतलब 10,000 रुपये अटके रह गए मेरे। तो मतलब आप बस 200 रुपये कम पैसे दे के आप ज़्यादा कमा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप रिस्क भी कम कर सकते हो, अपना रिस्क भी कम कर सकते हो। एक मंथ आपको कोई टेंशन नहीं, मेरे पास रिलायंस है ही नहीं, मैंने तो बस इस बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब वो जाने, मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। इसमें बी का कोई से नहीं है। अगर बी को आपको बेचना होगा स्टॉक तो वो नहीं बेच सकता, बिकॉज उसको और हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो आपको खरीदना है या नहीं। आपने अगर बोला मुझे खरीदना है तो उसको बेचना पड़ेगा, आपने अगर बोला है मुझे नहीं बेचना है तो मुझे नहीं खरीदना है तो वो नहीं आपको बेचेगा। आप डिसीजन मेक करो। तो दिस इज़ एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के पास ये राइट होता है, हमेशा याद रखना। ऑप्शन बायर के पास ये राइट होता है कि मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं। ऑप्शन एक्सरसाइज करना मतलब 100 रुपये का लेना है और 120 का बेच देना है। 100 रुपये का लेना ये एक्सरसाइज है, उससे कुछ लेना ये एक्सरसाइज है। 120 में बेचना वो तो प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे आपने एक्सरसाइज नहीं किया, यहाँ पे आपने अपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। ऑप्शन क्या था? 200 रुपये भर के मैं तुझसे ये ऑप्शन ले रहा हूँ कि 1 महीने बाद अभी के मार्केट प्राइस पे तू मुझे स्टॉक बेचेगा। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर। अगर मुझे खरीदना है तो मैं खरीदूंगा, मुझे नहीं खरीदना तो मैं नहीं बोल दूंगा, और तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये आपका एक छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दोनों के बीच में। सिंपल, अब तक तो बहुत सिंपल है। देखो बहुत सिंपल मार्केट है अब तक तो। अगर तुमको अभी भी नहीं समझा है तो जस्ट एक बार वापस एक पूरा वो वीडियो देख लो, जितना 8-10 मिनट का ये वीडियो है पिछले वाला, वापस एक बार देख लो और देन कम टू दिस पार्ट। ओके, तो अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि व्हाट इज़ कॉल एंड व्हाट इज़ अ पुट ऑप्शन। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है। कॉल ऑप्शन क्या होगा? कॉल मतलब हम लोग कुछ कॉल कर रहे हैं, पुट मतलब हम लोग कुछ पुट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। कॉल और पुट में क्या डिफरेंस है? ओके, कॉल और पुट में एक ही सिंपल डिफरेंस है कि अगर हमको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, जो भी है, रिलायंस अगर बढ़ेगा आपको ऐसे लगता है तो आप कॉल ले लोगे सीई। अगर आपको लगता है कि रिलायंस घटेगा 1 महीने बाद तो आप पुट ले लोगे। ओके, दोनों इसमें आपके पास वही ऑप्शन है कि मैं 100 स्टॉक्स या जितने भी आप डिसाइड करते हो, म्यूचुअली डिसाइड करते हो आप क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद आप बोलते हो कि एक प्राइस है, वो प्राइस पे मैं ले लूँगा, समझो 100 रुपये, और मैं 1 महीने बाद वो तुझसे लूँगा नहीं लूँगा वो मैं तुझे 1 महीने बाद बताऊँगा, या फिर अगर मुझे 1 महीने पहले बताना है तो मैं वो भी बता दूँगा तुझे। 100 रुपये का आप लेते हो, 100 स्टॉक्स लेते हो, और आपको मुनाफा तब होगा जब स्टॉक ऊपर जाएगा। ओके, समझो आप पुट ले मतलब आप बियरिश माइंड में हो, आप बियरिश हो मार्केट को। कॉल ले लिए मतलब आप बुलिश हो, उस चीज़ को लेके। बियरिश आप पुट में होते हो, तो पुट में आपको मार्केट गिरने पे या फिर स्टॉक गिरने पे फ़ायदा होगा। आप क्या करोगे? आप बोलते हो कि देखो मैं तुझको स्टॉक बेचूंगा 1 महीने बाद, मैं तुझको तुझसे स्टॉक वापस खरीदूंगा। अभी मैं तुझसे स्टॉक लेकर 100 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 महीने बाद मेरा मन किया तो मैं वो 98 में तुझसे खरीद लूँगा, मैं तुझे बेचूंगा 100 रुपये में स्टॉक,
तुझे मुझसे लेना ही होगा स्टॉक 100 रुपये में। अभी कॉल में आप 100 रुपये में उससे लेते हो, पुट में आप 100 रुपये में उसको बेचोगे। ओके, तो आपको कॉल और पुट का ये बहुत सिंपल मैंने बता दिया। मार्केट में क्या है अब निफ्टी, और देखो ये जो क्वांटिटी मैंने तुमको बताया, ये क्वांटिटी फिक्स्ड होता है, ये क्वांटिटी आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये फिक्स्ड होता है। हर क्वांटिटी का कैसे फिक्स्ड होता है कि निफ्टी, जैसे निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 का एक लॉट में 50 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 50 कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 50 यूनिट होता है। अब वो 50 यूनिट का एक प्राइस होगा, जैसे समझो 100 रुपये, तो मतलब आपको 50 यूनिट खरीदने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे, और आपको 5,000 रुपये का एक लॉट मिलेगा। तो आपको अगर निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको एक लॉट लेना ही पड़ेगा। आप बस लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जितने लेने उतने ले लो, 1000 लॉट, 2000 लॉट, जितने लेने उतने ले लो, जितने लेने उतने ले लो। बट आप ऐसे नहीं ले सकते कि मुझे 563 चाहिए, मुझे 231 चाहिए। ये लॉट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये यूनिट्स में बोल रहा हूँ। यूनिट्स, आप ऐसे यूनिट्स नहीं ले सकते रैंडमली। आप लॉट ले सकते हो, 563 लॉट्स, 231 लॉट्स, बट आप 231 यूनिट्स, 601 यूनिट ऐसे नहीं ले सकते। 50 का एक यूनिट होता है और वो एक लॉट ही 50 यूनिट का एक लॉट होता है और वो एक लॉट ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये एक चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी में 50 है, निफ्टी में 50 है, बैंक निफ्टी में 25 है। ओके, तो एक्सपायरी भी कुछ होता है। तो जो एक्सपायरी मतलब क्या होता है? एक्सपायरी मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, जितना ड्यूरेशन आप डिसाइड करते हो, जितना ड्यूरेशन। अब 1 महीना रह गया तो मतलब 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। 1 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ वैलिडिटी नहीं रहेगा। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी सिर्फ 1 मंथ का किया था। मतलब आज अगर 20 तारीख है तो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख मेरा ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को मेरा ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, और वो एक्सपायर होने के बाद उसका कुछ वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, बिकॉज उसके बाद वो ऑप्शन ही नहीं रहता। तो मेरा जो टोकन अमाउंट था वो चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ओके, 1 मंथ बाद मैं 20 तारीख को मेरा ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको वीकली एक्सपायरीज मिलेंगी। ओके, वीकली एक्सपायरीज एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है। एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी की। मतलब वीक में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाते हैं थर्सडेज को। फ्राइडे को नहीं होते, वो थर्सडेज को होते हैं। ओके, तो इस महीने की एक्सपायरी जो होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, वो लास्ट वर्किंग थर्सडे को होती है। मंथ की जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट वर्किंग थर्सडे को होती है। जो नॉर्मल एक्सपायरीज होती है वीकली, वो थर्सडे को हो जाती है। तो अगर समझो हमारे पास एक ऑप्शन है, 7 दिन का ऑप्शन होगा। वीकली मतलब 7 दिन का ऑप्शन होगा। ओके, और वर्किंग डेज कितने होते हैं? ट्रेडिंग डेज तो बस 5 ही होते हैं ना। तो 5 ट्रेडिंग डेज में हम लोगों का एक दिन होगा वो एक्सपायरी, दैट इज़ थर्सडे। मतलब हमारा ऑप्शन का वैलिडिटी इज़ ओनली 5 डेज, और 5 डेज़ के बाद थर्सडे को लास्ट डे होगा मेरा, और उस दिन के बाद मेरा ऑप्शन वैलिड नहीं रहेगा। तो जो कॉल लेना है, पुट लेना है, वो उसका बस 5 दिन का वैलिडिटी होता है। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि लास्ट जो थर्सडे होता है वो एक्सपायरी वाला दिन होता है। तो 28 से 30 दिन होता है। तो 28 से 30 दिनों बाद मंथली एक्सपायरी में मेरा थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी नहीं रहेगा। जितना छोटा हमारा डेज होगा उतना कम हमारा प्रीमियम होगा, मतलब टोकन अमाउंट उतना ही कम रहेगा। 5 दिन के लिए आपको 5,000 लगेगा, मे बी आपको महीने के लिए 10,000 लगेगा। टोकन देना पड़ेगा, जितना दिन ज़्यादा रखना है उतना दिन टोकन रखना पड़ेगा। बिकॉज जो सेलर है, जो जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, वो उसके उतने दिन के लिए यूनिट अटके रहेंगे ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ नेक्स्ट वाला सीरीज़ का वीडियो देखना जिसमें मैं ऑप्शन चेन पे एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस वीडियो के जो डाउट्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।